नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छूने वाली कहानी और एक सोच पर बात करने वाले हैं। ये बकरीद के जो पारंपरिक मायने हैं ना, उनको एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है जी। और ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची आयशा की। हमें एक लेख मिला है, आयशा की ईद एक नई सोच, उसी के कुछ हिस्सों से ये बात सामने आई है। हाँ, और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए, बकरीद पर कुर्बानी की एक रिवायत है, एक परंपरा है, लेकिन ये उस पर एक बहुत ही मासूम, पर आप कह सकते हैं कि बहुत गहरी सोच पेश करती है। आमतौर पे जैसे जानवर लाया जाता है कुर्बानी के लिए घर में, लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसा पता चल रहा है कि उस बच्ची की, आयशा की, उस बकरे से दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई जी, बिल्कुल। और देखिए, यहीं से बात थोड़ी अलग हो जाती है, मतलब एक अनपेक्षित मोड़ लेती है। जाहिर है, जब कुर्बानी का वक्त नजदीक आया होगा तो आयशा ने जो किया, जो कहा, उसने सबको चौंका दिया होगा। हाँ। वो रोते हुए अपने अब्बू के पास गई, ऐसा लेख में है, और कहा, मैं इसे नहीं कटवाने दूंगी। अब ये एक बच्ची का अपने दोस्त उस बकरे के लिए प्यार तो था ही, लेकिन बात शायद यहीं रुकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। सही कहा आपने। सिर्फ मना नहीं किया उसने, नहीं, उसने एक विकल्प भी दिया, एक रास्ता सुझाया जी। उसने कहा कि भाई, अगर अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करना ही है तो ठीक है, वो अपने खिलौने दे देगी। खिलौने? हाँ, अपने खिलौने, अपनी ईदी, मतलब जो ईद पर पैसे मिलते हैं बच्चों को, हाँ, ईदी, वो, और अपने बिस्किट वगैरह, वो सब गरीब बच्चों में बांट देगी। और फिर उसने एक सवाल पूछा, बहुत मासूम सा लेकिन बहुत बड़ा सवाल। क्या? उसने पूछा, क्या अल्लाह मेरी ये कुर्बानी कबूल नहीं करेगा? ओहो, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक 8 साल की बच्ची, और वो अपनी सबसे प्यारी, जो उसकी पसंदीदा चीजें हैं, खिलौने, ईदी, उनको दूसरों के लिए छोड़ने को तैयार है। ये तो कुर्बानी के उस असल जज्बे को छू लेती है बात, जिसके बारे में हम शायद रोजमर्रा में उतना सोचते भी नहीं। सही कहा। तो क्या लेख में ये कुछ बताया गया है कि उसके अब्बू या घर वाले या मोहल्ले वाले, उनका क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने सोचा कि ये बस बच्ची की जिद है? देखिए, शुरुआत में थोड़ी हैरानी तो हुई होगी, थोड़ा असमंजस भी। ऐसा होता है जब बच्चे कोई ऐसी बात कह देते हैं ना, जो बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लेख इशारा करता है कि आयशा के इस बात का, उसकी मासूमियत का और उसके पीछे जो भावना थी, उसका लोगों पर असर हुआ, गहरा असर पड़ा। ये सिर्फ एक जिद नहीं समझी गई, लोगों ने महसूस किया कि इसमें एक सच्चाई है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मतलब असर क्या हुआ? क्या लोगों ने फिर कुर्बानी रोक दी पारंपरिक तरीके से? रुक गई। लेख ये बताता है कि लोगों ने पारंपरिक कुर्बानी भी की, लेकिन आयशा की बात ने उसमें एक नया पहलू जोड़ दिया। अच्छा। हाँ, लोग भावुक हुए और उन्होंने मिलके एक साथ आकर गरीब बच्चों के लिए खाने का, कपड़ों का और जो भी जरूरी चीजें थी उनका इंतजाम किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आयशा की उस छोटी सी सोच ने एक छोटी सी मुहिम शुरू कर दी। वाह, तो ये एक मिला जुला असर रहा, मतलब परंपरा भी निभाई गई और साथ ही साथ उस बच्ची की जो भावना थी उसका सम्मान करते हुए दान पुण्य का काम भी हुआ, और वो भी शायद पहले से ज्यादा बड़े पैमाने पर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े पैमाने पर। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है जी। और सिर्फ काम में नहीं, मतलब सिर्फ एक्शन में नहीं, लोगों की सोच में भी बदलाव की एक झलक दिखी। लेख में कुछ लोगों की आपसी बातचीत का भी जिक्र है, जिसमें वो कह रहे थे एक दूसरे से कि बकरीद बांटने का त्योहार है, सिर्फ काटने का नहीं। अच्छा, ये बात निकली वहाँ? हाँ, ये बात निकली, और ये दिखाता है कि आयशा की बात ने लोगों को सिर्फ रस्म अदायगी से आगे बढ़कर उसके पीछे के मकसद पर, उसके असल मतलब पर सोचने को मजबूर किया। बांटने का त्योहार, काटने का नहीं। ये लाइन तो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये तो सीधे सीधे उस गहरी भावना की तरफ इशारा है जो शायद आयशा ने अनजाने में ही उजागर कर दी थी। हाँ, और मेरे ख्याल से यही इस पूरी घटना का सार है, निचोड़ है। ये हमें कुर्बानी के एक ज्यादा वसी, एक ज्यादा व्यापक अर्थ की ओर ले जाती है, जो सिर्फ एक रस्म तक या धार्मिक क्रिया तक महदूद नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने स्वार्थ से, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठना, दूसरों की जरूरतों को समझना, उनके लिए कुछ त्याग करना, हमदर्दी दिखाना, इंसानियत का जज्बा। बिल्कुल, इंसानियत का जज्बा। तो आयशा की ये कहानी एक तरह से एक मिसाल बन गई कि कैसे हम परंपराओं को निभाते हुए भी उनमें करुणा और जो साझा करने की भावना है उसको और मजबूत कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये कहानी हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। स्वार्थ भाव है, दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान की, और यहाँ तो एक बच्ची की, एक मासूम लेकिन सच्ची पहल पूरे समुदाय की सोच और उनके अमल, उनके एक्शन को बदल सकती है, प्रेरित कर सकती है। सही बात है। तो अंत में शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यही हो सकती है कि त्योहारों का जो असली मर्म है, जो एसेंस है, वो शायद इन रस्मों रिवाजों के साथ साथ, या शायद उनसे भी कहीं ज्यादा, इसी तरह के आपसी जुड़ाव, हमदर्दी और बांटने के जज्बे में छुपा है। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए कि कैसे हम अपनी परंपराओं के जो गहरे मानवीय अर्थ हैं, उनको आज के समय में अपने समाज में और ज्यादा उजागर कर सकते हैं और ज्यादा जी सकते हैं। बहुत खूब।